हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हो? तो आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, खुश होंगे। तो आज से नवरात्र चालू हो गई हैं, तो मैं जा रही हूँ माता को जल डालने के लिए। तो काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि नल आते हैं हमारे 7 बजे, तो मैं साढ़े 6:30 सॉरी 7 बजे नहीं, कभी कभी 6 बजे आ जाते। तो आज 6 बजे आ गए, तो मैं नहा चुकी हूँ, कपड़े भी धो चुकी हूँ। और पीयूष का लंच अभी तैयार नहीं किया है, मैंने दूध गर्म कर दिया है। उसने नाश्ता तो कर लिया है, खाली टोस्ट खाए हैं उसने। तो काफ़ी देर भी हो रही है, 7:15 हो चुके हैं स्कूल के लिए, देखिए। तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो चलते हैं हम जल डालने के लिए। तो हमारा इधर पे पास में ही मंदिर है, तो उधर मैं जा रही हूँ। डुग्गू की मम्मी भी जा रही हैं, तो मैंने लोटे को तैयार कर लिया है, उसमें फूल भी लगा लिए हैं। तो बस अभी चल ही रहे हैं। वो कपड़े पहन ली, नहा के आ चुकी है डुग्गू की मम्मी, तो मैं उसको बुलाने जा रही हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं मंदिर। तो हम दोनों आ चुके हैं अंदर से तैयार होके, और लोटा हमने पहले से ही लगा के रख लिया था, पानी भर लिया था क्योंकि नल चल रहे थे। तो हम नहा के आए तो हालिया हमने लोटा भर लिए थे। उसने ही भर लिया था डुग्गू की मम्मी ने, मैंने भी, और उसमें फूल भी रख लिए थे क्योंकि हमारा फूल का कितना बड़ा पेड़ लगाया आपने देखा हो, उसमें बहुत सारे फूल आते हैं। तो पहले बहुत परेशान होते थे क्योंकि फूल नहीं थे, इधर उधर से लेने पड़ते थे। तो दोस्तों डुग्गू देखो मस्ती है, मस्त कैसे दौड़ता चला जा रहा है। उससे मैंने बोला था कि तुम्हें स्कूल जाना है, दोनों को स्कूल जाना है, हर्षू को भी और डुग्गू को भी। तो कहने लगा दोस्तों हम फिर आपके साथ मंदिर चलेंगे, फिर बाद में चले जाएंगे। तो नंगे पैर आपने देखा होगा, वो नंगे पैर था क्योंकि उसने चप्पल उधर पे ही फेंक दी थी कि हमें पहन के नहीं जाना है चप्पल। गुस्सा हो गया था, मैंने उससे कह दिया था कि तू जा घर पे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं। गेट हमने ही खोले हैं, साफ़ है, बिल्कुल धुला है, सब कुछ है। कभी कभी जाते हैं तो उसकी झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगती, और कभी कभी तो साफ़ अच्छा मिलता है। क्या करें, मंदिर दूर है इसीलिए, नहीं तो रोज़ हम ही झाड़ू पोछा मतलब साफ़ करके चले जाएं। तो देखिए दोस्तों, मंदिर है जो, इसमें जी मूर्ति है काली माता की, कितनी सुंदर लगती है। देखिए अभी श्रृंगार उनका हुआ नहीं है, अभी थोड़ी देर में उनका श्रृंगार करेंगे। हम लोग नहीं करेंगे, मतलब जो जिसका मंदिर है वो करते हैं मंदिर, उनको दूसरी साड़ी पहनाएंगे, चूड़ी, मतलब पूरा श्रृंगार करते हैं वो। तो बहुत सुंदर लगती हैं श्रृंगार करने पर। तो दोस्तों नल हमारे जल्दी आ जाते हैं, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह 7:30 बजे स्कूल चले जाते हैं, फिर सारा घर का काम करना, झाड़ू पोछा है, बर्तन है, सब कुछ है, फिर पानी भरना है, फिर नहाना है, फिर कपड़े भी धोना, क्योंकि नहाने से पहले कपड़े धो लेते हैं तो वो सही रहता है। नहाने के बाद कपड़े मेरे पे तो धुलते नहीं हैं, और फिर जैसा ही हो जाता है, फिर चीटे वीटे या फिर कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो मैं पहले ही नहाने से पहले कपड़े धो लेती हूँ। मैं कभी भी नहीं धोती नहाने के बाद में, मुझे अच्छा नहीं लगता धोने के बाद। तो मैंने कपड़े भी धो लिए थे, डुग्गू की मम्मी ने भी धो लिए थे, और फिर हम पूजा करने के लिए जल्दी जल्दी पूजा की। हमने आरती भी नहीं की क्योंकि देर हो रही थी ना, इसीलिए। और संकेत तो चला ही गया था स्कूल, और पीयूष तैयार हो रहा था। तो दोस्तों उसने पता नहीं है नाश्ता किया है कि नहीं किया। मैं अभी इधर आ गई थी, मैं कह रही थी, मैं उससे कहने लगी पीयूष से कि मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर से, तुम जब तक तैयार हो। तो पता नहीं है नाश्ता किया है कि नहीं किया, टाइम भी होता जा रहा है जल्दी जल्दी। और डुग्गू हर्षू उधर पे ही है साथ में, तो वो उनको भी स्कूल जाना है, तो वो भी अभी नाटक करेंगे तैयार होने में। वो डुग्गू बहुत करता है नाटक, मुझे नहीं जाना है स्कूल, उसके भी पेपर चल रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी 10 दिन तो हो चुके हैं मेरी वीडियो नहीं आई है, क्योंकि इसीलिए नहीं आई क्योंकि संकेत के और पीयूष के दोनों के ही पेपर चल रहे हैं दोस्तों। तो आज मैंने सोचा है, पहले ही नवरात्रि का पहला दिन है, तो एक वीडियो बना लेती हूँ। तो ज़बरदस्ती मैंने उनसे कह के फिर जब जाके बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे आता नहीं है बनाना। सॉरी, बनाना तो आता है, मतलब जैसे एडिट करते हैं डालते हैं वो मुझे आता नहीं है, वो सिखाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। एडिट तो कर लेती हूँ पर मुझे डालना वालना कुछ नहीं आता, क्या करना है क्या नहीं करना है। वॉइस ओवर कर लेती हूँ मैं, और वो उनको वो बता देती हूँ संकेत की या पीयूष को, तो वो डाल देते हैं। इसीलिए काफ़ी दिन हो गए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो दोस्तों जो नवरात्रि आती हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है। जगह जगह माताएं बैठती हैं दोस्तों, कहीं कोई दूसरी जगह मोहल्ले में माताएं बैठती हैं। अब इस साल हमारे उधर पर नहीं बैठी तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि माता बैठती हैं तो कितना रौनक रहती है। पूरे जैसे मोहल्ले में बैठती है, उस मोहल्ले में कितनी रौनक रहती है। माता के गाने चलते, माता की भेंटें चलती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है, रोशनी बनी रहती है।
और चहल पहल भी होती है, क्योंकि इस साल बैठा ही नहीं है हमारे इधर पे, तो अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी दूर बैठी हुई हैं, अब इतनी दूर हम नहीं जाते, फिर बच्चे ही मचाते हैं रात को, फिर उधर थोड़ा घास फूस ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम जाते नहीं हैं। हमें डर, हमारे उधर पे कीड़े मकोड़े बहुत फिरते हैं, सांप वगैरह बिच्छू वगैरह बहुत फिरते हैं दोस्तों। तो क्या है, ये अभी बरसात का समय चल रहा है, इसलिए काफ़ी हरियाली भी है और बहुत सब कुछ है दोस्तों, इसलिए हम नहीं जाते और पीछे पड़ते हैं जाने के लिए, इसीलिए। तो दोस्तों ये मंदिर है, उधर पे 2 घर बने हुए हैं और सामने सड़क है, तो इधर पे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं है इधर पे, तो 2 घर बने हुए, फिर थोड़ी इस जगह छोड़ छोड़ के इधर पे क्या है, इधर पे पास पास में घर नहीं है, दूरी दूर घर हैं इधर पे। ज़्यादा पास में जो मोहल्ले होते हैं ज़्यादा वैसे होते हैं ना, तो उधर ज़्यादा थोड़े सटके बने रहते हैं घर, इधर पे नहीं बने रहते ज़्यादा। इधर पे नहीं है, हमारे उधर पे नहीं है, ये आर्मी एरिया है इधर पे, तो काफ़ी कम घर है। जब मेरी शादी हुई थी जब, तो इधर पे कुछ भी नहीं बना हुआ था, इधर पे 1 आध 2 ही घर बने हुए थे। अब देखिए, आप बताऊंगी मैं एक दिन आपको पूरा वीडियो कि इतने इधर पे कितने घर बन चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं आप घर पे। तो डुग्गू देखो अपनी चप्पल पहनने के लिए जल्दी जल्दी आगे भागता जा रहा है। तो हर्षू कहने लगा तुम्हारी चप्पल तो ले गया कोई, तो वो दौड़ के देखने चला गया, तो कहने लगा नहीं नहीं है मेरी चप्पल। तो मैं कुसुम से डुग्गू की मम्मी से बोल ही रही थी कि चप्पल कोई नहीं ले जाता। तो देखिए उसने चप्पल पहन ली है और कुछ पता नहीं क्या लिए है हाथ में। तो हर्षू कुछ कह रहा था, तो कहने लगा अभी मारूंगा इसी से। तो ये हमारे उधर पे ये हैंडपम्प लगा हुआ है, तो मैं उधर से और पानी भर के अभी घर की पूजा करेंगे, क्योंकि घर में ही मंदिर है, तो उसकी भी पूजा करनी है। तो दोस्तों मेरा पता नहीं गला क्या हो गया है, थोड़ी खराशी हो रही है, तो थोड़ी गले में दर्द भी है, इसीलिए। तो उधर पर ये संकेत के पापा नहा रहे थे और डुग्गू कहने लगा मम्मी हम चलाएंगे, मम्मी हम चलाएंगे। मैंने कि पापा से पूछ लो चलवा देंगी, चलवाएंगे तो चला देना। तो कहने लगा चलाने लगा, वो उसको चलाना कहाँ आता है, काफ़ी टाइट है ना, इसलिए चलता नहीं है। देखिए आप कैसे चलाएंगे। बहुत मस्ती करता है दोस्तों, दिन भर स्कूल से आ जाता है 12 बजे, फिर दिन भर ना सोता भी नहीं है, बिल्कुल फिरता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं सोता है। उसको सुला के रह जाएंगे धीरे से, पता नहीं कब निकल के चला जाता है, वो नहीं सोता। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी धूप भी नहीं निकली, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है, कमरे में ही है, छोटा सा मंदिर है इसमें भी काली माता की मूर्ति, मतलब सभी माताएं हैं इसमें। मैं जो भैमलक्ष्मी की शुक्रवार की पूजा करती हूँ वो भी है। देखिए आपने, मैं ये टीका लगा रही हूँ। और दोस्तों क्या है, अभी ये नवरात्रि चल रही हैं, तो संकेत के पापा वो करते हैं, क्या बोलते हैं, रामलीला में रोल करते हैं, तो वो भी कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं। तो अभी तो देर में ही उठ रहे हैं, 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं, तो देर में उठते हैं, 6:30 बजे, 7 भी बज जाती है उनको उठने में। तो दोस्तों आपको, जैसे मैं कभी गई तो आपको मैं बताऊंगी कि संकेत के पापा उधर पर रोल करते हैं, बनते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या बनते हैं, वो तो जैसा सीन होता है, जैसा ही कुछ ना कुछ बन जाते हैं। तो दोस्तों ये माता के लिए श्रृंगार है, देखिए ये मंगलसूत्र है और ये नेल पॉलिश है, मेहंदी है, सिंदूर है और बिंदी का पत्ता है और चूड़ी हैं, पूरा श्रृंगार है दोस्तों। अभी कुसुम वो डुग्गू की मम्मी ही पहनाएगी, मैं उससे कहने लगी तुम पहना देना, तो वो ही पहनाएगी। उसी का भी लोटा रखा है साथ में मेरे, देखिए। तो वो अभी बाहर अंदर वो उधर किचन में चली गई है, तो दूध गर्म करने के लिए। जब तक वो कहने लगी आप पूजा कर रही हो, तो जब तक मैं दूध गर्म कर लेती हूँ बच्चों के लिए। और मैं भी अभी पूजा करके फिर मैं भी गर्म करूँगी, सब्ज़ी भी गर्म करना पड़ती है, और क्योंकि बच्चे ले जाते हैं, तो कभी कभी जैसे बना लेती हूँ, तो जल्दी उठ जाती हूँ तो बन जाती है सब्ज़ी, कभी कभी फिर रात की ही लेके जाना पड़ती है, फिर गर्म करना पड़ती है, नहीं तो वरना ख़राब हो जाएगी। सर्दियों में नहीं होती ख़राब दोस्तों, गर्मियों में ख़राब हो जाती है, तो इसलिए अच्छे से गर्म करके फिर उसको देती हूँ। तो दोस्तों आरती कर रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो दोस्तों डुग्गू भी मेरे पास में ही खड़ा था, तो वो ताली बजा रहा था, तो मैंने कहा उससे
चला गया अभी यहीं पे खड़ा था। जब तक वो कैमरा वीडियो वो फ़ोन सामने आया, जब तक चला गया। कहने लगा हमें नहीं लेना है, हमें आना नहीं है आपकी वीडियो में। तो मैंने कहा जा चल जा, तू जा नाश्ता कर और स्कूल जा। तो दोस्तों मैं दुकान पे ही बैठी हूँ, दुकान पे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। घर पे मैंने सोचा घर पे कर लूँ, पर घर पे एक कमरे में ससुर जी सो रहे हैं और एक कमरे में सास जी हैं। तो मतलब वो बैठी हुई हैं, तो पंखा चलता है, क्योंकि पंखे की फिर आवाज़ आती है, तो पंखे की आवाज़ आती है और फिर सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं दुकान पर आ जाती हूँ। और एक कमरे में संगीत के पापा टीवी देख रहे हैं, तो फिर मैं दुकान पे ही आ गई हूँ। तो संगीत कहने लगा इधर भी गाड़ी की आवाज़ आती है, तो आपको थोड़ी बहुत गाड़ी क्यों की आवाज़ आती रहती है हर वीडियो में आई, क्योंकि मैं दुकान पे ही वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि दुकान भी देखती रहती हूँ और वॉइस ओवर भी करती रहती हूँ। साथ में संकेत भी है, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है, तो वो ही जैसे कुछ करना होता है तो वो ही बताता है। तो दोस्तों अभी छत पे भी जाना है पूजा करने के लिए। तो उधर पर दोस्तों इतनी बड़ी छिपकली थी कि मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, काफ़ी डर लगता है। मेरे भाइयों को, मेरी मम्मी को भी बहुत डर लगता है। उधर पर छिपकली थी, बड़ी मुश्किल से गई, मैं दौड़ के चली गई वो जा ही नहीं रही थी, मुझे भी देर हो रही थी बच्चों की लंच लगाने के लिए, इसीलिए संकेत तो चला गया था, पर पीयूष का लंच लगाना था मुझे, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी निकल ही गई मैं दौड़ के। तो देखिए दोस्तों इसमें हाथी डला हुआ है, मतलब जो मिट्टी का, जो आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने वो महालक्ष्मी जी की पूजा की थी, उसमें हाथी की पूजा की थी। तो सब बोलते हैं कि ऐसे रखते नहीं हैं, तो मैंने इसी में गमले में डाल दिया था, तो पानी डलता है रोज़, तो वो मतलब गल जाएगा उसी में, फेंकने से अच्छा तो उसी में गल जाएगा, मिट्टी तो है ही। और उसकी पूजा करते हैं, कहीं कहीं फेंकेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, पैरों में पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने गमले में ही रख दिया था। इधर से आगे से पता नहीं कैसे टूट गया, ऊपर बगल वालों के यहाँ से बगल वालों के यहाँ से कुत्ता आ जाता है एक, तो वो पूरा छत वगैरह जो दीवारें हैं उसमें पैर से बेकार कर दी उसने, सामने आपने दिखाऊंगी मैं। और ये गमला भी उसने पता नहीं कैसे तोड़ दिया। तो दोस्तों चलते हैं नीचे। ये देखिए हमारे बगल में सौजने का पेड़ लगा हुआ है, पर अभी फली नहीं है उसमें, देखिए ये लगा हुआ है। धूप भी निकल आई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी तो ज़रूर बताना और कमेंट करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।